हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आयुर्वेदा उपचारिका कोर्स के प्रसूति प्रशिक्षण सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रसूति प्रशिक्षण जो सब्जेक्ट है ये आपके इंटर्नशिप में पढ़ाया जाता है फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी इंटर्नशिप 9 महीने की होती है, जिसमें सामान्य परिचर्या प्रशिक्षण आपका संपूर्ण होने के बाद प्रसूति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू होता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सामान्य प्रशिक्षित परिचारिका को निम्न बातों का ज्ञान कराना है। सबसे पहले प्राकृत प्रसव कराने की विधि, गर्भिणी तथा प्रसवोत्तर काल की परिचर्या विधि। देन नंबर 2 विकृत गर्भ का ज्ञान एवं उपचार विधान। देन नंबर 3 आतुरालय तथा स्वास्थ्य केंद्र में मातृ तथा शिशु कल्याण संबंधी कार्यों का ज्ञान और आखिरी में सहायक परिचारिकाओं का पथ निर्देशन। आइए जानते हैं इसके पाठ्य विषय क्या क्या हैं। तो सबसे पहला विषय इसमें जो पढ़ाया जाता है आपको वो है प्रसूति सेवाओं का इतिहास एवं विकास। कैसे प्रसूति सेवाएं पहले के जमाने में की जाती थी, आज के जमाने में उनका क्या विकास हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का ज्ञान एवं महत्व। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स बताया जाता है जिसमें मातृ एवं शिशु का मृत्यु दर प्रसव के दौरान कितना है और इस दर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, ये आपको बताया जाता है। उसके बाद दूसरा विषय आपका आता है प्रजनन संहति। इसमें आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें श्रोणी गुहा, योनि, गर्भाशय, बीज वह स्रोतस, स्तन एवं गर्भ करोटी का ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा ऋतु, ऋतुचर्या, आर्तव चक्र, आर्तव का स्वरूप, अंतःस्रावी ग्रंथियों का सामान्य ज्ञान आपको दिया जाता है। उसके बाद जो विषय है भ्रूण विज्ञान, इसमें आपको गर्भ का स्वरूप, लक्षण, गर्भ वक्रांति, गर्भ संघनन, गर्भ का पोषण, गर्भ का विकास क्रम, अपरा निर्माण एवं कार्य, प्राकृत गर्भ की मुद्राएं। गर्भ जब माता के गर्भाशय में स्थापित होता है उसके बाद उसका क्या क्या स्वरूप होता है, उसका विकास कैसे होता है, ये सब भ्रूण विज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो विषय आता है गर्भावस्था में अंग व्यापार, यानी गर्भ के चिन्ह क्या क्या होते हैं, जीवित एवं मृत गर्भ के निदान क्या क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का गर्भ पे क्या प्रभाव होता है, दोहृद क्या होता है, गर्भिणी शरीर परिवर्तन कैसे होता है, गर्भाकाल विधि कितनी होती है, ये आपको बताया जाता है। अगला विषय जो आपका आता है वो है गर्भिणी परिचर्या, अर्थात गर्भावस्था के समय में हम गर्भिणी स्त्री का किस प्रकार से ख्याल रख सकते हैं। गर्भिणी की इतिवृत्त एवं परीक्षा, प्रसव की संभावित तिथि का ज्ञान, आप कैसे हिसाब लगाओगे कि ईडीडी उसकी कब है, रक्तचाप एवं भार का अभिलेख, मूत्र एवं रक्त की परीक्षा, रक्त अल्पता, गर्भिणी का आहार क्या क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में आपको गर्भिणी परिचर्या में पढ़ाया जाएगा। अगला विषय जो आपका है वो है प्रसव के पूर्व कर्म। इसमें आपको बताया जाता है कि प्रसव क्या होता है, सूती का गृह निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, औषधि, प्रसव उपयोगी उपकरण क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए डिलीवरी के दौरान, प्रसव का प्रबंध आप कैसे करवा सकते हो, आसन्न प्रसव के लक्षण क्या होते हैं, गृह प्रसवार्थ माता एवं शिशु के लिए औषधि एवं उपकरणों का पूर्ण ज्ञान आपको दिया जाता है। प्रसूता एवं उसके संबंधियों की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तैयार करना भी आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रसव के प्रधान कर्म क्या क्या हैं ये भी बताया जाता है। प्राकृत प्रसव के प्रारंभ का ज्ञान कैसे हो, गर्भ की 3 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, प्राकृत गर्भ की प्रक्रिया क्या होती है, योनि परीक्षा आप कैसे करते हैं, द्वितीय एवं तृतीय अवस्था का सम उपयोजन कैसे किया जाता है, नवजात शिशु की परिचर्या क्या होती है एवं अपरापातन विधि क्या होती है, ये आपको यहाँ बताया जाता है। उसके बाद जो अगला विषय आता है वो है सूतिका। सूतिका क्या होता है, सूतिका काल क्या होता है, सूतिका परिचर्या कैसे की जाती है, सूतिका श्राव कैसे होते हैं, नवजात शिशु की रक्षा विधान कैसे की जाती है,
गर्भाशय निवर्तन, स्तनपान विधि, सूती को उपयोगी सामान्य औषधियाँ क्या क्या होती हैं एवं मक्कल शूल क्या होता है, ये आपको बताया जाता है। उसके बाद जो अगला विषय है आपका वो है यमक गर्भ। यमक गर्भ का अर्थ होता है ट्विंस। तो ट्विंस कैसे बनते हैं गर्भाशय में, ये आपको बताया जाता है। लिंग निर्णय के लक्षण एवं पुंसवन संस्कार जो आयुर्वेद मत अनुसार वर्णन किए गए हैं वो आपको बताया जाता है। उसके बाद जो अगला विषय आता है असामान्य गर्भावस्था, यानी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, या फिर प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो इसमें आपको बताया जाता है। इसमें गर्भस्राव, गर्भपात, स्थान भ्रष्ट, गर्भावस्था भ्रूण के विकार क्या क्या होते हैं, RH फैक्टर क्या होता है, रक्तीर्ण व्याधियां क्या क्या होती हैं, गर्भा उपद्रव क्या क्या होते हैं, गर्भाशय भ्रंश, अर्बुद, रक्त गुल्म, योनि अर्श, रक्त अल्पता एवं मूलस्थ जरायु के बारे में आपको बताया जाता है। अगला विषय आपका आता है अप्राकृत गर्भ। इसमें मूढ़ गर्भ एवं विभिन्न गतियां उसकी क्या क्या होती हैं, नाभि नाड़ी भ्रंश क्या होता है, कैसे होता है, गर्भ संघ क्या होता है, अपथ्य पथावात संकुचित श्रोणी क्या होती है, तृतीय अवस्था में क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं जैसे रक्तस्राव तथा प्रतिधृति अभिलग्न जरायु, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सूतिका व्यापक। डिलीवरी के बाद जो स्त्री होती है उसको सूतिका कहा जाता है। सूतिका काल में क्या क्या बीमारियां उसे हो सकती हैं इसके बारे में इसमें बताया जाता है, जैसे सूतिका ज्वर है, स्तन रोग हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, धनुर्वात हो सकता है, शोथ या अतिसार आदि रोग भी उसको हो सकते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है वो शिशु के बारे में है। नवजात श्वासावरोध अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, प्रसव उपघात अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, जन्मजात विकृतियां क्या क्या होती हैं, मातृ दुग्ध के अभाव में आप शिशु की व्यवस्था कैसे करेंगे, दुग्ध शोधन एवं वर्धन के उपाय क्या क्या होते हैं, सहजा फरंग, कुकुपाक, अगल्भ शिशु का प्रबंध, ये सब आपको बताया जाएगा। व्याधि प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, उसके उपाय क्या क्या होते हैं, ये आपको बताया जाता है। उसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो है शस्त्रकर्म, अर्थात प्रसव के दौरान अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तब वहाँ पे शस्त्र कर्म का उपयोग किया जाता है। शल्य के पूर्व, प्रधान एवं पश्चात कर्म का ज्ञान इसमें करवाया जाता है। ग्रीवा विस्फारण क्या होता है, विवर्तन, शिरोभेद, संदंश का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, गर्भाशय का भेदन आप कैसे कर सकते हैं, ये सब शस्त्र कर्म में आपको बताया जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है मातृ स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे भारत में क्या क्या मातृ स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, ग्रामीण एवं नगरों में चिकित्सा शिविर कैसे लगाया जाता है, जन्म पंजीकरण कैसे करवाया जाता है, अभिलेखन तिथि, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से परिचारिका का महत्व क्या होता है, ये आपको समझाया जाता है। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, इसकी क्या क्या विधियां होती हैं, ये आपको बताया जाता है। तो प्रसूति प्रशिक्षण में थ्योरी पेपर में आपके इतने ही टॉपिक आते हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें क्या आता है, आइए देखते हैं। प्रशिक्षण काल में उपचारिका को निम्न प्रायोगिक कार्य करना आवश्यक है। तो प्रशिक्षण काल में एक उपचारिका को प्रैक्टिकली क्या क्या सीखना है, आइए देखते हैं। कम से कम 4 सप्ताह तक प्रसव पूर्व काल तथा 4 सप्ताह प्रसवोत्तर परिचर्या कक्षाओं में कार्य करना है। कम से कम 5 योनि परीक्षा उसे करनी है। कम से कम 30 गर्भिणी की परीक्षा उसे करनी है। कम से कम 20 प्रसव करवाने हैं। कम से कम 20 प्रसूताओं की परिचर्या करनी है। और आखिरी में कम से कम 1 एपिजियोटोमी का अभ्यास करना उसके लिए अनिवार्य है। तो प्रसूति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें आप सबको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी और हमारी यही कोशिश रहेगी हम आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझाएं। इसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आगे की जो भी लेक्चर वीडियोस अपलोड की जाएंगी ये आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगी और आप आसानी से हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके सारे संशय क्लियर करने की कोशिश अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।